बिल्कुल, आपके मुस्कुराते हुए चेहरों को प्रणाम करता हूँ, लेकिन जितनी मजबूरी में आप मुस्कुरा रहे हैं पता चल रहा है आपकी शादी हो गई है। देखिए, कोई जाति के लिए लड़ रहा है, कोई धर्म के लिए लड़ रहा है, कोई संपत्ति के लिए लड़ रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में केवल एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो निस्वार्थ भाव से लड़ती, जिसका नाम होता है पत्नी। दादा रसिक गुप्ता जी ने, जिसे मैंने एक दिन सवाल किया, दादा ये पत्नी को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? इन्होंने कहा कि बेटा, पत्नी को संस्कृत भाषा में क्या, दुनिया की किसी भी भाषा में कुछ नहीं कहा जा सकता। और मैं तो बता रहा हूं सर, दुनिया में 7 प्रकार के पति पाए जाते हैं। पहला वो जो रात को जल्दी सो जाता है, उसे सैया कहते हैं। दूसरा वो जो रात को पी कर आता है, उसे पिया कहते हैं। तीसरा वो जो बेपत्नी के बेलन से मार खाता है, उसे बलमा कहते हैं। चौथा वो जिसकी आंखें सदा नम रहती है, उसे सनम कहते हैं। पांचवा वो जिसको पत्नी रोज सजा देती है, उसे साजन कहते हैं। छठवा वो जो जिसकी मजबूरी में हंस हंस के बैंड बज जाती है, उसे हस्बैंड कहते हैं, हमारे भाई साहब की तरह। और सातवां वो जो इन सब का कॉम्बो होता है, उसे रसिक गुप्ता जी कहते हैं। क्या बात है, वाह वाह। नहीं, हिंदुस्तान अद्भुत देश है। अच्छा भाई साहब, आप लोग पति के 7 प्रकार जान लिए, पत्नी भी 7 प्रकार की होती है। एक बार तालियां इस बात पे बजाइए, फिर मैं बताता हूं। पहली वो जो घर का काम धंधा छोड़कर केवल टीवी में घुसी रहती है, उसे बीवी कहते हैं। दूसरी वो जो पति के, जो आपके पैसों पर वाइपर, जो आपके पैसों को वाइपर की तरह साफ कर दे, उसे वाइफ कहते हैं। तालियां कमजोर है आप लोगों की। तीसरी वो जो आपके साथ 24 घंटे आधे अंग की तरह आप पर निगरानी रखती है, उसे अर्धांगिनी कहते हैं। चौथा वो जो आपको बिना गम के रहने ही नहीं देती, उसे बेगम कहते हैं। पांचवी वो जो आपके भाग्य पे दिन रात बाण चलाती, उसे भाग्यवान कहते हैं। पांचवी वो जो दिन रात आपके भाग्य पे बाण चलाती है, उसे भाग्यवान कहते हैं। और छठवीं वो जो अपने पति के मति को कुमति में बदल दे, उसे श्रीमती कहते हैं। तो यहाँ पर आए हुए तमाम अपनी मति को कुमति में बदलकर अपनी श्रीमती के साथ आए हुए प्रत्येक पति को मैं प्रणाम करता हूँ। नहीं, सच में बता रहा हूँ भाई साहब। मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों क्या है, गौरव चौहान भैया घर में भाभी जी के साथ टीवी देख रहे थे। उसी समय जो है एक जो है उनकी पूर्व प्रेमिका जो है, उनका मैसेज आ गया। तो मैसेज आया तो इन्होंने जवाब में उनको तुरंत मैसेज किया। जवाब ठीक ठाक लगे तो बताना। इन्होंने जवाब दिया कि तू हवा की लहर बन मेरी खिड़की न खटखटा, मैं बगल में तूफान समेटे बैठा हूं। तू हवा की लहर बन मेरी खिड़की न खटखटा, मैं बगल में तूफान समेटे बैठा हूं। और चाहत तो थी मुझे तेरे बाजुओं की, चाहत तो थी मुझे तेरे बाजुओं की, मगर कड़कड़ाटी ठंड में भी धोती लपेटे बैठा हूं। गौरव चौहान भैया देश के बड़े कवि होते हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा दें उनके सम्मान में। हेमंत पांडे भैया ने आपको बहुत हंसाया, उनके लिए भी वो चले गए। भगवान उनकी जीवित आत्मा को शांति प्रदान करें। आप उनके सम्मान में भी तालियां बजा दें। देखिए सर, मैं आपको बता दूं, प्यार करना बहुत मुश्किल काम हो गया है भैया। आजकल प्यार करना बहुत मुश्किल काम हो गया है। मैं एक लड़की से प्रेम करता था तो हुआ ये, वो लड़की बिजनेसमैन थी। हुआ ये कि एक लड़की थी कल तक जूनियर मेरी, फेल में हुआ तो मेरी क्लासमेट हो गई। अभी भी आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। जितनी जोर से आप लोग आह्वान करेंगे, उतना जोर से मैं आपको आनंद दूंगा। मैं अपनी ढंग की पंक्तियां भी बचा के रखा हूं। मैं देखना चाहता हूं कि कहां आप लोग ज्यादा उछलेंगे, उतना ही मैं उछल के सुनाऊंगा। कि एक लड़की थी कल तक जूनियर मेरी, फेल में हुआ तो मेरी क्लासमेट हो गई। हाँ, वो समझ में आ रहा है किस चीज का असर है। कौन सा ब्रांड है भैया?
गोवा, जम्मू, बकार्डी, वोदका, एसिनेट, पासपोर्ट, सिग्नेचर, वेलेंटाइंस, मैकडॉवेल्स नंबर 1, आफ्टर डार्क, व्हाइट हॉर्स, रॉयल चैलेंज, रॉयल स्टेक, ब्लैक डॉग, ब्लैक वेलवेट, ग्रीन लेवल, ग्रीन मार्क, इंपेरियल, ब्लू ब्लेंडर्स, फाइट, हार्वेस्ट फाइन, जॉनी वॉकर, कैप्टन मॉर्गन, मैजिक मूवमेंट, माल्ट विस्की, मेंस क्लब, कैनेडियन क्लब, रशियन स्टैंडर्ड, ऑफिसर चॉइस, पार्टी स्पेशल, डायरेक्टर्स स्पेशल, किंगफिशर, बेक पाइपर्स, 100 पाइपर्स, वेट 69, टीचर 50, मंकी 47, केटल 5, हनी बी, लिचिको, क्रिस्टाल या फिर देसी का असर है। मैंने कहा था कि आप लोग आनंद लेंगे तो मैं आनंद दूंगा। मैं अभी शुरू नहीं हुआ हूं भाई साहब। नहीं, मैं बता रहा हूं भाई साहब, हिंदुस्तान अद्भुत देश है। हिंदुस्तान में शराबी जो होता है अद्भुत होता है। मैंने एक शराबी से पूछा, भाई साहब तुम इतना पीते क्यों? उसने जवाब दिया कि हम प्यास से किसी को यूं मरने नहीं देंगे, मारे बिना उतारा उतरने नहीं देंगे, चाहे गिरे पड़े रहे नाले में खुद, मगर इस देश की जीडीपी को गिरने नहीं देंगे। आपको क्या लगता है खाली अग्रवाल ही देश की जीडीपी बढ़ा रहे हैं? नहीं। अब भाई साहब वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मैं आपकी इस चेतना को प्रणाम करता हूं। नहीं, जितने मैंने नाम गिनाए हैं उसमें 5 मिलियन जो है। ठीक, बिल्कुल। कौन सा ब्रांड है भैया? अच्छा, कौन सा ब्रांड है ये छोड़िए, वो जितना दे रहे हैं उतने में कौन सा ब्रांड आएगा ये बता दो जी। नहीं, यूपी सबकी फूफी, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन भाई साहब जिस प्रकार से इधर से उधर घूम रहे हैं और पैसे लुटा रहे हैं, मुझे पता चल रहा है कि इस कार्यक्रम के फूफा यही हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं उनके लिए। नहीं, हिंदुस्तान कमाल का देश है भाई साहब, कमाल का देश है। एक शराबी जो है रोज शराब पीते जो है वो निपट गया। अगले दिन जो है पुलिस जो है उसके पास पहुंची, पोस्टमार्टम के लिए लाश को लेके जाने वाली थी। उसी टाइम पे उनको एक चिट्ठी मिल गई। उस चिट्ठी में लिखा था कि साला मैं तो दारू ब्रांडेड पीता था, ये किडनी ही लोकल निकली। नहीं, आपको कमाल की बात बता रहा हूं। नहीं, ये हिंदुस्तान अद्भुत देश है। भाई साहब रिकॉर्डिंग कर रहे थे, कुछ देर के लिए आप बैठ जाएं भैया। ईश्वर ने आपको खड़े होने के लिए कुछ दिया है तो बैठने के लिए भी कुछ दिया है। और मोबाइल की समस्या ही अलग है सर। घनश्याम सर आपको मैं प्रणाम करता हूँ। बिल्कुल, आप बैठ जाइए। अभी गांधी जयंती जो है वो गुजरा है। मैं नहीं चाहता कि आप इतनी अच्छी व्यवस्था करें कि योगी सरकार आपके जन्मदिन को ड्राई डे के रूप में घोषित कर दे। भाई साहब मोबाइल पे रिकॉर्डिंग कर रहे थे। दुनिया की आधी से ज्यादा समस्या जो है वो मोबाइल से शुरू होती है, मोबाइल पे खत्म हो जाती है भैया। ये तो अच्छा है कि ऊपर ले जाने वाला सिस्टम नहीं है अपने साथ, नहीं तो आदमी ऊपर मोबाइल लेके जाता, उस पे यमराज के साथ सेल्फी लेता, फेसबुक पर पोस्ट करता, उस पर लिखता फीलिंग ऑसम विथ यमराज इन यम लोग। भैया हमारे पवन आनंद भैया बैठे हैं, हमारे ललित भाई बैठे हैं, ये लोग ब्लॉगर हैं, ये लोग वीडियो शूटर हैं। ये लोग तो ऊपर चले जाते तो सीधे मोबाइल लेके जाते और उसके बाद ब्लॉग बनाना ही शुरू कर देते, वीडियो बनाना शुरू कर देते। हे गाइस, दिस इज हीरामणि वैष्णव, यू आर वाचिंग द हीरामणि शो। आज हम आपको लेकर आए हैं सीधे। वो कह रहे ब्रांड का नाम दोबारा, वो फूफा आप भी अपना नोट दोबारा लेके तैयार रहे ना। हाँ, और जितना भाई ललित भाई किधर हो, जितना पेमेंट आपने किया था उतने में एक ही बार सुनाया जा सकता था। पेमेंट डबल कर देना ये आपकी जिम्मेदारी है और अध्यक्ष जी की जिम्मेदारी है। नहीं, ये तो हमारे ब्लॉगर भाई साहब हैं। ब्लॉगर ये लोग ऊपर जाते तो ये जो है वो सीधे ब्लॉग बनाना शुरू कर देते। दिस इज हीरामणि वैष्णव, यू आर वाचिंग द हीरामणि शो। आज हम आपको लेकर आ रहे हैं सीधे यम लोग, और ये है हमारे ये वन एंड वन ओनली द ग्रेट यमराज। यमराज जी, आप हमारे दर्शकों को कुछ बोलिए। अग्रवाल समाज में अभी कार्यक्रम चल रहा है, उन लोगों को कुछ बोलिए। ये बोलते आप लोगों की तालियां कमजोर हैं, पेमेंट तो डबल होने से रहा। काहे कि अग्रवाल समाज में अपन कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन ब्रांड का नाम दोबारा सुनना है। आपकी इंटेलिजेंसी को प्रणाम करता हूं सर। पीछे आप हाथ बढ़ा रहे हैं, मैं उसको भी प्रणाम करता हूं, और निकलने वाली चीज को और डबल प्रणाम करता हूं, और यहां पहुंच जाएगी तो उसको तिबल प्रणाम करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आपकी ब्रांड जो है वो इनमें से कोई भी नहीं है। गोवा, जम्मू, बकार्डी, वोदका, एसिनेट, पासपोर्ट, सिग्नेचर, वेलेंटाइंस, मैकडॉवेल्स नंबर 1, आफ्टर डार्क, व्हाइट हॉर्स, रॉयल चैलेंज, रॉयल स्टेक, ब्लैक डॉग, ब्लैक वेलवेट, ग्रीन लेवल, ग्रीन मार्क, इंपेरियल, ब्लू ब्लेंडर्स, फाइट, हार्वेस्ट फाइन, जॉनी वॉकर, कैप्टन मॉर्गन, मैजिक मूवमेंट, माल्ट विस्की, मेंस क्लब, कैनेडियन क्लब, रशियन स्टैंडर्ड, ऑफिसर चॉइस, पार्टी स्पेशल, डायरेक्टर स्पेशल, किंगफिशर, बेक पाइपर्स, 100 पाइपर्स, वेट 69, टीचर्स 50, मंकी 47, केटल 5, हनी बी, लिचिको, क्रिस्टाल, या फिर देशी में से कोई भी नहीं है। वाह 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 वाह,
फूफा जी की जय हो। फूफा जी की जय हो। चलिए मैं चार चार पंक्तियों के साथ आप लोगों से जुड़ने की कोशिश करता हूं। सर, प्यार करना हिंदुस्तान में बहुत मुश्किल काम हो गया है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं, मैं आप लोगों को और आनंद की ओर लेकर चलता हूं। तालियां कमजोर है भाई साहब, इतने तालियों में मैं फिर से शुरू नहीं हो पाऊंगा। क्या कविता में बीच बीच में भूल जाता हूं, लेकिन कविता को आज तक नहीं भूल पाया। दरअसल वो वही लड़की थी जिसने 3 लाख का चूना लगाया है। एक लड़की थी कल तक जूनियर मेरी, फेल मैं हुआ तो मेरी क्लासमेट हो गई। और मैं तो पहले से उस पर फ्लैट था, मगर धीरे धीरे वो भी मुझ पर फ्लैट हो गई। क्या बात है। और 2G 3G 4G के जैसे दिन रात वह बेसबब बेहिसाब अपडेट हो गई। और लाख रुपये का हैंड सेट लेके मुझसे वो, लाख रुपये का हैंड सेट लेके मुझसे वो कल मुही किसी दूसरे से सेट हो गई। कल मुही किसी दूसरे से सेट हो गई। सर, प्यार करना बहुत मुश्किल हो गया है।